बालाजी बागेश्वर सरकार खुद इस यात्रा में चल रहे हैं और उनकी कृपा से ये सारी यात्रा चल रही है। जितना भी बागेश्वर धाम सरकार में श्रृंगार जाता है बालाजी के लिए, वो सेवा 3 साल से गुरुजी के आशीर्वाद से मेरे को मिली है और मैं दिल्ली से दिल्ली बागेश्वर धाम सरकार के लिए मालाएं जो श्रृंगार है वो भेजता हूँ। मैं तो हवा हूँ किस तरह पहरे लगाओगे। सनातन धर्म को एकजुट करने का प्रयास मन में लिए बागेश्वर धाम सरकार धीरेन्द्र किशन शास्त्री दिल्ली से हरियाणा होते हुए उत्तर प्रदेश के ब्रज धाम वृंदावन की ओर कूच कर रहे हैं। इतनी ऊर्जा, इतनी शक्ति आखिर कहां से आई? छोटे बच्चे, बुजुर्ग, नौजवान सभी एकजुट होकर, महिलाएं और पुरुष कंधे से कंधा मिलाकर इस यात्रा को सफल बनाने में लगे हुए हैं। आखिर क्या शक्ति है, क्या ऊर्जा है, इन सबको जानने के लिए जब हमने इसकी पड़ताल शुरू की तो पता चला कि ये छोटे बच्चे के मन में क्या है। क्या नाम है आपका? प्रदीप। कहाँ से आए प्रदीप? बागेश्वर धाम से। बागेश्वर धाम से क्यों चल रहे हैं इस यात्रा में? क्योंकि गुरुजी शक्ति है उनमें। गुरुजी की शक्ति से चल रहे हैं आप। क्या चाहते हैं? बड़े बड़े होकर क्या बनोगे? डॉक्टर। डॉक्टर बनोगे? देखिए, एक छोटा सा बच्चा जो डॉक्टर बनने की कामना लेकर के हमारे साथ है और बागेश्वर धाम सरकार के पीछे पीछे नंगे पांव ये बच्चा चल रहा है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राहुल है। राहुल कहाँ से आए हैं? मैं एमपी से हूँ, जिला विदिशा से, और जहाँ से 950 किलोमीटर से पैदल यात्रा और केदारनाथ अमरनाथ की यात्रा कर रहा हूँ। तो मुझे जहाँ से गोवर्धन से जहाँ पे मिला, मैंने कही धीरेन्द्र शास्त्री जी की यात्रा चालू है तो जहाँ पे अपन भी साथ जाएँ, उनका गौ माता को राष्ट्र माता का भी दर्जा मिले और हिंदू राष्ट्र बने। इसलिए हिंदू राष्ट्र बने, ये मन में सभी के वेदना है, चिंता है। अब आपको मैं बता दूं कि यहाँ पर जो शक्ति है, ऊर्जा है, वो कहाँ से आती है। मैं आपको दिखाऊंगा कि ये देखिए सामने बागेश्वर धाम, यानी बागेश्वर धाम से बालाजी सरकार इस यात्रा में अपने साथ, उनके साथ है सन्यासी गुरु, यहाँ देख सकते हैं आप, और उसके साथ साथ यहाँ पर दादा गुरु की समाधि भी आपको देखने को मिल रही है और उनकी खड़ाओं के साथ आप देखिए बालाजी बागेश्वर सरकार खुद इस यात्रा में चल रहे हैं और उनकी कृपा से ये सारी यात्रा चल रही है। इसके बारे में जानना चाहेंगे आपसे। सबसे पहले जानना चाहूँगा, क्या शुभ नाम है आपका? मेरा राजकुमार शर्मा है और मैं देखो गुरुजी ने आशीर्वाद दे रखा है। जितना भी बागेश्वर धाम सरकार में श्रृंगार जाता है बालाजी के लिए, वो सेवा 3 साल से गुरुजी के आशीर्वाद से मेरे को मिली है और मैं दिल्ली से दिल्ली बागेश्वर धाम सरकार के लिए मालाएं जो श्रृंगार है वो भेजता हूँ। मैं जानना चाहूँगा, आज इस यात्रा में सैकड़ों, हजारों, लाखों लोग जुड़ते चले जा रहे हैं और जो संख्या है वो दिनों दिन बढ़ती जा रही है। ये क्या अद्भुत शक्ति है, क्या कहेंगे? इसकी शक्ति जो भी है वो बालाजी की शक्ति है, बालाजी और सन्यासी बाबा और दादा गुरुजी की। और ये शक्ति है पूरा मैनेजमेंट गुरुजी के ऊपर, तीनों की कृपा बनी हुई है। वो जब से 8 साल के थे तब से ये है, उन्होंने ले चुके सन्यास के हिसाब से वो पूरा मैनेजमेंट इनके दादा गुरु ने इनको सौंप दिया। उसके बाद में सारा काम इनके ऊपर है और ये धाम दिन दुगुनी रात चौगुनी बढ़ता जा रहा है। अच्छा, ये बताइए, आपसे एक जानना चाहेंगे हम कि जो ऊर्जा है, जैसे कहा जाता है कि बागेश्वर धाम की जो कृपा, बालाजी महाराज की कृपा है, वो इस कृपा से वो चलते हैं। सन्यासी बाबा का नाम हमेशा से सुना जाता है, दादा गुरु का नाम सुना जाता है। ऐसी स्थिति में झांकी साथ में चलना, इस पदयात्रा में उनका निरंतर साथ रहना, ये किस आस्था की तरफ संकेत करता है? ये झांकी नहीं है,
ये बागेश्वर धाम सरकार खुद है, गुरुजी अपने साथ लाए थे और पहले दिन में ही इन्होंने प्राण ऊर्जा यहाँ पे विराजमान की है, जो पूरा इस यात्रा का पूरा देख रेख है वो करती है। क्या कहेंगे आप, दिल्ली से चल करके आप महाराज जी के साथ जुड़े हैं? महाराज जी के साथ हम यही आशा लेके जुड़े हुए हैं कि हिंदू राष्ट्र के लिए महाराज जी ने जो मुहिम उठाई है उसमें महाराज जी के साथ कदमों से कदम मिलाकर महाराज जी के साथ वृंदावन तक आने की हमने प्रतिज्ञा की है और वो जब भी पूरी होगी जब हम वृंदावन में पधारेंगे। अच्छा, क्या मानते हैं यहाँ जो ये यात्रा है, जो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज ने जो संकल्प लिया है, ये सपना कैसे साकार होता नजर आ रहा है? आप क्या कहें? ये साकार हो रहा है, आप सब देख रहे हो। आज 8 से 10 लाख यात्री चल रहे हैं साथ में, खूब अच्छी यात्रा है। महाराज जी की संकल्प यात्रा के कारण ही ये शक्ति मिली हुई है बाबा की तरफ से, कि बाबा की तरफ से कि हिंदू राष्ट्र बनेगा, गौ रक्षा के लिए होगा, यमुना का शुद्धिकरण होगा, बाबा के साथ संकल्प है, तो वो लेके चल रहे हैं। वो क्या उद्देश्य है, कहाँ से चल रहे हैं, क्यों चल रहे हैं आप? हम लोग छत्तीसगढ़ से हैं, 1400 किलोमीटर दूर से आए हैं और हम एक बात बोलना चाहता है। महाराज जी अपने खातिर नहीं कर रहे हैं, महाराज जी भारत देश को बचाने के लिए, देश के लिए कर रहे हैं। और एक बात मैं बोलना चाहता हूँ, सनातन धर्म रहेगा और पहले से ही हमारा हिंदू समाज सोया हुआ है, इसलिए दूसरा मजहब लोग फ़ायदा उठाते हैं, क्योंकि हमारे बेटी माँ बहन को आप सब जानते हैं घटते जा रहे हैं हिंदू। और मैं एक भजन सुनाना चाहता हूँ, मैं छत्तीसगढ़ से हूँ। मैं तो हवा हूँ किस तरह पहरे लगाओगे, मैं तो हवा हूँ किस तरह पहरे लगाओगे, मैं तो हवा हूँ किस तरह पहरे लगाओगे। छोटी सी प्यारी सी भजन मैं आपको सुनाया, क्या है, ज़्यादा नहीं सुनाता हूँ। मैं 8 बार धाम गया हूँ और मैं 3 साल धाम जाते हुए हो गए, आज तक 3 साल में एक सूजी भी नहीं लगवाया है। मैं तो हवा हूँ किस तरह पहरे लगाओगे, इन सब बातों को लेकर के अगर बात करते हैं, यहाँ पर लोग दिनों दिन बढ़ती जनसंख्या को देख रहे हैं या संख्या बढ़ रही है, क्या कहेंगे आप, क्या कुछ है देखने को मिल रहा है आपको? तो कुछ बिहारी का सब ये तो कुछ नया ही है। यह तो देश आज़ाद हुआ था उस टाइम 1947 में, उस टाइम ये हुआ था ऐसा, और उससे भी ज़्यादा अब गुरुजी के कारण ये हो रहा है। और ये हिंदू देश है, हिंदू बनना चाहिए, गुरुजी सच्चाई, हाँ हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। अग्नि है गुरुजी जो चीज़ लेके चल रहे हैं, जो उनकी सच्चाई, आज तक कोई ऐसा किसी ने जन्म नहीं लिया जो ये काम कर सकता है। ये गुरुजी पे ही एक बाबा की कृपा है और बाबा ने गुरुजी को कृपा दी और गुरुजी ने हम लोगों को ये कृपा दी है कि हम बाबा से जुड़ रहे हैं, लोग डेली ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ रहे हैं। इस तरह से आपने सुना कि यहाँ लोगों के बीच में एक मनसा है, लालसा है और एक सबके मन में एक विचार है कि किसी भी तरीके से देश हिंदू राष्ट्र की ओर बढ़ना चाहिए। इन्हीं बातों को लेकर के ये लोग नंगे पांव दिल्ली से हरियाणा होते हुए वृंदावन धाम पहुंचने वाले हैं और श्री धाम वृंदावन में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री यानी कि बागेश्वर बालाजी महाराज स्वयं मुलाकात करेंगे बांके बिहारी जी महाराज से, और उसके बाद क्या कुछ अद्भुत होने वाला है, इस देश की दिशा और दशा किस तरह से बदलने वाली है, यह आने वाला वक्त बताएगा। समाचार सिटी 24 की ताज़ा तरीन खबर के लिए आप हमारे साथ यूं ही जुड़े रहें।